जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, रक्त संबंध क्या होता है, किस लेवल से अपन को पढ़ना है, और कंपटीशन क्लासेज में यानी कि रीजनिंग की जहाँ पर क्वेश्चन है वहाँ पे इसके रेशो यानी कि जहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, रेलवे हुई, बैंक हुई, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सीखेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर कैसे किया जाए। 10 सेकंड के अंदर सीखना ही एक बहुत बड़ी बात है कि 10 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाए कि 10 सेकंड के अंदर अपन उसको पढ़ के और जवाब दे सकें। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए एक आसान सी ट्रिक लेके आए हैं अपन, वो सीखेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि कोई भी रिलेशन है वो जनरेट करने से पहले किसके ऊपर जनरेट करना है, स्वयं से, यानी कि स्वयं की पीढ़ियां होती हैं, उसके आधार पर उस क्वेश्चन को हल करना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि स्वयं, कहने का अर्थ क्या है, स्वयं। अब स्वयं से जनरेट करेंगे अपन और स्वयं से जनरेट करते हुए आगे चलेंगे। यानी कि विद्यार्थियों, स्वयं यानी कि स्वयं से ऊपर की पीढ़ी है तो ऊपर जाएंगे और नीचे की पीढ़ी है तो नीचे आएंगे। जैसे कि अपन स्वयं के क्या होता है, पिता, क्या होता है, पिता। स्वयं से जो रिलेशन बनता है वो लिखेंगे, यानी कि क्या होता है अपने स्वयं के पिता, और पिता है अपना तो पिता के लिए किसका चिन्ह यूज करेंगे, यानी इधर लिख लेते हैं अपन, पुरुष के लिए तो प्लस का चिन्ह और महिला के लिए माइनस का चिन्ह। किसका यूज करेंगे, माइनस का चिन्ह। तो पिता है तो पिता के लिए किसका चिन्ह यूज कर रहे हैं, प्लस का। अब दोस्तों अपने पिता ही है तो माता भी होगी, तो इधर लिख लिया अपन ने माता। माता पिता सेम पीढ़ी में, सेम पीढ़ी में। अब प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर पति पत्नी आ गए, जहां पर क्या आ गए, पति पत्नी, उनको अपन को एक अलग से किसमें, बॉक्स में बंद करना है। किसमें करना है, बॉक्स में बंद करना है। अब देखो मित्रों, क्या करना है, अपन स्वयं में, तो स्वयं के सेम पीढ़ी में भाई बहन भी होंगे, यानी कहने का अर्थ है स्वयं का भाई भी होगा और क्या होगा, बहन भी होगा। एक ही पीढ़ी में, एक ही पीढ़ी में चला देंगे, भाई भी होगा और बहन भी होगी। अपन ने बात की है पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। अब इसके बाद में और छोटी छोटी बातें करेंगे, जैसे भाई है तो भाई की पत्नी क्या हो जाएगी अपने लिए, भाभी। क्या हो जाएगी, भाभी। सेम पीढ़ी है, भाई की पत्नी भाभी, और भाभी को माइनस करके ये पति पत्नी तो आपस में क्या कर देंगे, डब्बे में बंद। इधर बहन का पति क्या हो जाएगा, बहनोई, ये प्लस, और इसको बॉक्स में बंद करके अलग से एक बॉक्स में इनको क्या कर देंगे, बंद। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में क्या देखेंगे, स्वयं। स्वयं के क्या होगी, पत्नी है, पत्नी को एक बॉक्स में बंद करके क्या कर देंगे, माइनस, और इसको भी एक अलग से क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद। अब दोस्तों स्वयं के भाई हुई और भाई के बहन हुई, तो ये ध्यान दो कि भाभी के, ये भाभी से तीर नहीं जा रहा, इधर किससे तीर जा रहा है, ये भाई से जा रहा है, बहन की और किससे जा रहा है, भाई से। यानी कि बहन भाई ये सेम पीढ़ी के लिए तीर से इंगित करेंगे, और जो इसका रिलेशन है यानी जहां पे भी पति पत्नी दिख जाए उनको प्लस और माइनस से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ अपने पिता, इसी के साथ अपने पिता के पिता, यानी अपने पिता के पिता अपने क्या लगे, दादाजी। क्या लगे, दादाजी, और दादाजी हैं तो उसके लिए प्लस, दादा के क्या होगी, दादी भी होगी भाई अपनी, और ये माइनस, और पति पत्नी है तो वो इनको बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद। फिर दोस्तों इधर देखो, माता, तो सिंपल सी बात है, माता के भी होगा, तो माता के पिता माता अपने क्या लगे, नाना नानी, यानी कि नाना हो गए, नाना है तो प्लस और नानी है तो माइनस। आपस में पति पत्नी है, इनको भी क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बनता है वो 3 पीढ़ियों तक बनता है, अपने खून के रिश्ते से 3 पीढ़ियों तक। अब नाना से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नाना से ऊपर चौथी पीढ़ी हो जाती है, अपनी मेन पीढ़ी में आना है। इनकी दादा से ऊपर भी होता है, और दादा से ऊपर क्या होगा, परदादा या परदादी, और परदादा के लिए प्लस, परदादे के लिए माइनस, पति पत्नी अपन ने क्या कर दिया, इनको बॉक्स में बंद। अब देखो दोस्तों,
साथ साथ अपने को और रिलेशन पे पढ़ना है। सेम पीढ़ी में जैसे पिता के भाई बहन भी होते हैं, उनसे अपना क्या रिलेशन है, नाना नानी के भाई बहन है, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चौथी पीढ़ी जा चुकी है। पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी के रिलेटिव अपन को नहीं पढ़ना, दादा दादी के भाई बहन अपने को नहीं पढ़ना। पढ़ना है पिता के भाई। पिता का भाई क्या लगा अपना, चाचा। क्या लगा, चाचा। चाचा के लिए प्लस, चाचा की पत्नी चाची, चाची के लिए माइनस। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चाचा का पिता की बहन भी होती है, वो क्या लगी अपनी, बुआ। क्या लगी, बुआ। बुआ के लिए माइनस, और इधर फूफा, फूफा के लिए प्लस। सेम पीढ़ी है। और देखो दोस्तों, अब इधर माता है, तो माता के भी भाई बहन है, तो माता का भाई क्या लगा अपना, मामा। क्या लगा, मामा है तो प्लस, और मामा की पत्नी क्या लगी, मामी। मामी है तो माइनस। अब देखो, मामा की बहन भी होगी, यानी कि माता की बहन, सेम पीढ़ी में, तो वो क्या लगेगी अपनी, मौसी। क्या लगेगी, मौसी, और मौसी के लिए माइनस। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और इंगित करेंगे कि अपन शिवम में, शिवम की अपन ने पत्नी देखी, भाई देखे, बहन देखे। अब शिवम के भी संतान होगी, शिवम के संतान होगी, तो अपने को क्या कहलाएगी, पुत्र। क्या कहलाएगी, पुत्र या पुत्री। पुत्र या पुत्री। पुत्र के लिए प्लस, पुत्री के लिए माइनस। इनको कोले में बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, पति पत्नी नहीं है, बहन भाई है, पुत्र और पुत्री। अब पुत्री है माइनस, तो पुत्री का पति भी होगा, वो क्या हो जाएगा, दामाद। क्या हो जाएगा, दामाद। दामाद के लिए प्लस, और इनको पति पत्नी आता आपस में किस में बंद कर देंगे, बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, इधर है पुत्र। अब पुत्र है तो पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र वधु, यानी कि इसकी शादी हो गई, पुत्र वधु माइनस, इसको भी पति पत्नी आपस में क्या कर देंगे, गोले में बंद। ये अपने से नीची पीढ़ी में आ गए, तो नीचे वाली पीढ़ी में नीचे, ऊपर वाली पीढ़ी में ऊपर। इस तरीके से अपन धीरे 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 दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, इधर पुत्र कर लिया, पुत्र वधु कर लिया, इधर पुत्री कर लिया, दामाद कर लिया। अब पुत्र का बेटा क्या लगा अपना, क्या लगेगा, पोत्र। क्या लगेगा, पोत्र तो प्लस, या पोत्री है तो माइनस। इनकी पौत्र वधु, पोत्री वधु कभी भी नहीं पूछेगा। और पुत्री है तो पुत्री के क्या लगेंगे अपने, नाता, नातिन या नातिन। नातिन, नातिन यानी कि जो वो होता है दोयता, दोयती एक तरीके से कह सकते हैं अपन, दोयता प्लस और दोयती माइनस। इस तरीके से अपने पुत्री के रिलेशन को अपन दर्शा सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, रिलेशन यहीं पे समाप्त नहीं होता, रिलेशन यहीं पे समाप्त नहीं होता। और जो अपन ने पौत्र पौत्री, नातिन, दोयता दोयती, चाचा चाची, ये किसके आधार पे देखा है, स्वयं के आधार पे। यानी कि जो भी क्वेश्चन करेंगे अपन स्वयं के आधार पे जनरेट करके ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, अब स्वयं से अनेक रिश्ते और निकलते हैं। जैसे कि अपन बात करेंगे कि वो रिश्ते क्या हैं, चाचा, यानी कि चाचा के बेटे बेटी भी होंगे, चाचा के बेटे बेटी भी होंगे। अब चाचा का बेटा बेटी है तो अपना क्या लगेगा, चाचा का बेटा है तो चचेरा भाई, और बहन है तो चचेरी बहन। भाई के लिए प्लस, बहन के लिए माइनस। बुआ फूफा के लिए, बुआ फूफा के लिए फुफेरा बहन या फुफेरा भाई। मामा मामी के लिए सेम पीढ़ी में आएंगे, मौसी मामा के लिए तो ये क्या हो जाएंगे, ममेरा भाई या बहन। भाई के लिए प्लस, बहन के लिए माइनस। अब दोस्तों आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि अपने को जो भी रिश्ता जनरेट करना है, यानी कि अपने को जो भी रिलेशन देखना है, वो किस आधार पे देखना है, स्वयं के आधार पे। किस आधार पे देखना अपने को, स्वयं के आधार पे। और स्वयं से क्या रिश्ता लगता है, जैसे स्वयं का भाई हुआ, पिता हुआ, माता हुआ, माता के माता क्या लगी अपने को, अब माता की माता अपनी क्या लगी, सास लगी, वो माता की माता क्या लगी अपनी, नानी लगी, वो नानी लगी। माता का पिता क्या लगा, नाना लगा। जैसे पिता का पिता क्या लगा, दादा लगा या दादी लगी। अब दोस्तों ये अपन ने कर लिया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और इसकी जो ये परफॉर्मा है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे
सृष्टि एजुकेशन हब पे भी मिल जाएगी। उसकी लिंक अपन यूट्यूब चैनल पे, अपने एप्लीकेशन पे, दोनों पे शेयर कर देंगे। वहां से आप जाके ये पीडीएफ देख भी लेना। वहां से पूरा परफॉर्म है, इसमें अपन ने और रिलेशन अच्छे से दर्शा रखे हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने पैटर्न देखा। अब बात आती है इस पे क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन कैसे करें, इस पे क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन कैसे किया जाए, आखिर किस तरीके से किया जाए कि अपन शॉर्ट ट्रिक से मात्र और मात्र 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे करेंगे समझते अपन। अब इसमें बोलेगा स्वयं से, अगर ऊपर वाली पीडी की बात करेगा तो ऊपर जनरेट करेंगे, और नीचे वाली पीडी की बात करेगा तो नीचे जनरेट करेंगे। अब दोस्तों तो आओ और इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, देखो किस तरीके से करते हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ ब्लड रिलेशन के अपने क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसमें रक्त संबंध वाले अपन क्वेश्चन देखेंगे। और वो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है ब्लड रिलेशन का, और इसको किस टाइप से करना है, किस टाइप से इसको समझना है, वो आओ करते हैं इसके ऊपर कुछ छोटी सी परिचर्चा। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको वैसे भी पता है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पर्सन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा। कोई स्त्री है, वो कोई आदमी की ओर संकेत कर रही है, इशारा कर रही है, या तो संकेत कर रही है या इशारा कर रही है, और वो कह रही है कि मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। उस आदमी को कह रही है कि ये आदमी मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। तो वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों आपको प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा। 4 ऑप्शन है, मौसी, बेटी, बहन और पत्नी। अब देखो इसको किस टाइप से करने, इसको रटना नहीं है। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा कि वह मेरी माँ, किसकी माँ, कहने वाली कौन है, स्त्री, यानी कि स्त्री की माँ। तो ये अपन ने छोटी सी बात लिख ली स्त्री, ये क्या लिख ली स्त्री, स्त्री है तो माइनस, उसने संकेत किया कि वह मेरी माँ। तो स्त्री की किसी की, जैसे स्त्री अपन ने स्वयं को माना, अपनी माँ है, तो माँ के लिए ऊपर की पीढ़ी यानी कि मेरी माँ, ये कौन होगा इसकी माँ, माँ के लिए माइनस। वह मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता, माँ का पिता, ये लो, ये माँ का पिता हो गया, पिता है तो प्लस, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है, एकमात्र दामाद है। तो एकमात्र, इस पिता का एकमात्र दामाद कौन होगा, आप ही बताओ, सब बताओ। यानी कि कोई भी महिला है, इसका इसके पिता का एकमात्र दामाद, ये कोई भी महिला है और इसके पिता का एकमात्र दामाद, यानी कि इस महिला का पति, इस महिला का पति, और पति है तो प्लस, और पति पत्नी हो गए तो ये आपस में एक डब्बे में बंद कर दिया, ये इसका एकमात्र दामाद होगा। यानी एकमात्र का अर्थ उसके एक ही बेटी है और उसका एक ही जमाई है, तो ये हो गया इसका दामाद, एकमात्र, ये क्या हो गया इसका दामाद, दामाद है तो प्लस, और ये आपस में इसकी एक ही बेटी है, इसका एकमात्र दामाद हो गया। इसको बॉक्स में क्या कर दिया, बंद। तो वह स्त्री उस आदमी से, ये दामाद है इससे, ये स्त्री इस दामाद से, और इस स्त्री में, तो वह स्त्री उस आदमी से। अब यहां पे क्या बोला है दोस्तों, उस आदमी से, यानी जिससे भी बोले आदमी से बोला है, तो आदमी से क्या रिश्ता है उसका, आदमी की यानी कि क्या लगती है, तो इस आदमी की क्या लगती है, इस आदमी की क्या लगती है, ये बताना अपन को। तो इस आदमी की क्या लगती है, आप ही देखो, ये आपस में पति पत्नी, तो ये इसकी बेटी, तो ये इस आदमी की क्या हो जाएगी, बेटी, क्या हो जाएगी, बेटी। तो उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका बेटी का, यानी कि क्या हो जाएगी, ये बेटी। आई बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ा नहीं भी आ रहा है तो क्लास में थोड़ा वेट करो, अगले क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग तरीका है समझाने का, देखते जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। आपकी आंखों के सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन को भी अपन देखते हैं, कुछ हट के देखते हैं इसमें भी। हाँ, प्रश्न को पढ़ेंगे। राम की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा, किसने कहा, राम की ओर संकेत किया है,
किसने, और कहा किसने, संजय ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता का पुत्र है। तो संजय से राम किस प्रकार संबंधित है? भतीजा या भांजा, पिता या चाचा, चचेरा भाई और भाई। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए वही अपन को संकेत पे ध्यान नहीं देना, अपने को करते हुए संजय ने कहा, किसने कहा है, संजय ने। तो संजय ने कहा वह मेरे चाचा, वह मेरे चाचा, तो अपन सीधे गए संजय पे और अपन ने लिख दिया ये संजय। संजय ने कहा है, संजय ने कहा है, संजय कोई फिक्स नहीं हुआ है कि आदमी है या महिला, नाम है, नाम से फिक्स नहीं करेंगे, इसलिए प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, कि वह मेरे चाचा। अब चाचा तो फिक्स कर दिया, चाचा है तो आदमी, तो चाचा कौन होता है, पिता का भाई। तो सबसे पहले संजय की पीढ़ी नहीं छोड़नी, ये हो गया पिता, पिता है तो प्लस, और ये हो गया इसका चाचा, और चाचा है तो प्लस। संजय ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता कौन हो गए, यानी कि चाचा के पिता या पिता के पिता एक ही बात है, कौन हो गए, दादाजी। चाचा के पिता, दादाजी हैं तो गोले में बंद। वह मेरे चाचा के पिता का पुत्र है, का पुत्र है, कौन है, राम, कौन है, राम, यानी कि चाचा के पिता का पुत्र कौन है, राम। तो संजय से राम किस प्रकार संबंधित है, यानी कि चाचा के पिता का पुत्र है, चाचा के पिता का पुत्र कौन है, राम। कौन है ये, राम, कौन है, राम। तो बताओ संजय से, संजय से, तो संजय ये है, तो इससे राम किस प्रकार संबंधित है, कि संजय का राम क्या लगा, तो राम क्या लगा, अगर वो इसका चाचा भी है राम या पिता है तो क्या लगा, पिता या चाचा, क्या लगेगा, पिता या चाचा, पिता या चाचा। इनकी संजय का क्या लगा, ये संजय का लगेगा। अब बताओ संजय का क्या लगेगा, यहां पे बोला है संजय से, यानी संजय का क्या लगेगा, ये पिता या चाचा। दोस्तों समझ में आया होगा, आशा करता हूं। धीरे धीरे आपके और भी क्वेश्चन करवाते हैं, समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते ही आपको खुद को एहसास हो रहा होगा अब की बार कि हाँ ये अपन को आ रहा है। अब पढ़ो क्वेश्चन। रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा, कोई रमेश नाम का आदमी है और उसका परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो रमेश रचना से किस प्रकार संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। फिर क्या करना है, करना यह है कि जो जो बात स्टेप बाय स्टेप कह रहा है वो थोड़ी थोड़ी बात पढ़नी है अपने। रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा, किसने कहा, रचना ने कहा कि वह मेरी, किसकी, मेरी, इनकी रचना की, ये कोई भी है रचना, क्या है, रचना, और रचना ये कहने वाली है। रचना ने कहा कि वह मेरी बहन, रचना की कौन हो गई ये, बहन, बहन है तो माइनस, सेम पीढ़ी में, यानी अपन ने बोला सेम पीढ़ी में, तो सेम पीढ़ी एक साइड रखेंगे, ऊपर वाली पीढ़ी ऊपर, नीचे वाली पीढ़ी नीचे। रचना की बहन है तो सेम पीढ़ी, वह मेरी बहन के भाई, तो बहन का भाई ये हो गया, यानी कि रचना का भी क्या हो गया, भाई। भाई बहन का भाई, जैसे मेरी बहन है तो उसका कोई भाई तो मेरा भी भाई, सीधी बात है। रचना की बहन के, वह मेरी बहन के भाई, यानी कि रचना की बहन के भाई के पिता, के पिता, भाई के पिता हो गए, ये हो गए साहब पिता। तो ये रचना के भी क्या हो गए, पिता, के पिता का एकमात्र पुत्र है, का एकमात्र पुत्र है, यानी कि पिता का एकमात्र पुत्र कौन है, ये रमेश, कौन है, और रमेश। और रचना ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो रमेश रचना से किस प्रकार संबंधित है, तो एकमात्र पुत्र है तो ये भाई है, वो कौन हो गया, ये रमेश। ये रचना की ओर इशारा किया है ना, तो ये भाई है, यही क्या हो गया, रमेश, यही रमेश है। यानी एकमात्र पिता का एकमात्र पुत्र, बहन कितनी भी हो सकते हैं, पुत्र, पुत्र एकमात्र, यानी कि बेटा उसके एक ही है, तो भाई है वो कौन है, रमेश। तो उसने बोला तो रमेश रचना से, यानी कि रचना का क्या लगा, रमेश, रचना का, तो रचना का क्या लगा, ये रचना का लगेगा। अब आप ही बता दो क्या लगेगा रचना का, ये जल्दी बता दो, रचना का क्या लगेगा, भाई, क्या लगेगा, भाई, यानी बहन का भाई तो अपना भी भाई, तो रचना का क्या लगेगा, ये भाई, क्या लगेगा, भाई।
दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा संकोच है तो क्लास में रेगुलरली बने रहें, देखें, और मैं आशा करता हूं इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे पीडी वाइज। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन उठा लेना, आप इशारे करने वाला हो, एबीसी वाला हो, प्लस माइनस संक्रिया वाला हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इस टाइप से करने पर सभी क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ डालो स्पीड से। क्या कह रही है? एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है, किसी लड़के की ओर इशारा कर रही है और मीना कह रही है कि वह मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है। तो लड़के की मां का मीना से क्या रिश्ता है? अब ये दोस्तों कर दो इसको, बिल्कुल सिंप्लीफाई है। एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है, कहने वाली कौन है? मीना। वह मेरे, मीना कहती है कि वह मेरे दादा, वह मेरे दादा, किसके दादा? मीना के। ये लो मीना, मीना क्या कह रही है? मीना कहती है, तो मीना कहती है तो माइनस वह मेरे दादा, तो दादाजी कौन हो जाएंगे? इसके पिता के पिता। तो ये बात ध्यान रखनी है, दादा डायरेक्ट ऊपर नहीं लिखेंगे, दादा पिता के पिता होते हैं, तो वह मेरे दादा के अकेले लड़के, दादा के अकेले लड़के यानी कि एकमात्र लड़का, एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र पुत्र, यानी कि ये इसका पिता ही हो गया। अकेला लड़के की बात की तो इसका क्या हो गया? ये पिता ही हो गया। अकेले लड़के का लड़का है, अकेले लड़के का लड़का है, अकेले लड़के का लड़का है, तो इसका लड़का यानी कि मीना का क्या हो जाएगा? ये भाई। ये मीना का क्या, ये लड़का क्या हो जाएगा? मीना का भाई। और ये भाई कौन है? एक लड़के की ओर इशारा किया ना, वो लड़का है। मीना एक लड़के का इशारा करती है, तो लड़के की माँ, तो लड़के की माँ, और ये लड़का इसका भाई है, और इसकी ये हो गई माँ। लड़के की माँ का मीना से। अब लड़के की माँ कौन हो जाएगी? आपस में बहन भाई है, तो ये इसका पिता है, ये इसकी माँ है, तो ये आपस में ये दोनों कौन हो गए? ये आपस में ये दोनों हो गए पति पत्नी। ये आपस में ये दोनों कौन हो गए? पति पत्नी। यानी कि कहने का अर्थ है आपकी बहन और आपके भाई की बहन, आपकी मतलब आपकी बहन के माता और आपके पिता, सीधी बात, आपके माता पिता हैं, तो ये इसका मीना का पिता और इस लड़के की माँ, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो भाई बहन के माता पिता यानी कि आपस में सेम माता पिता। अब बोला है कि लड़के की माँ, इस लड़के की माँ है का मीना से, ये मीना से यानी कि मीना का क्या लगी? ये माँ, तो मीना की क्या लगेगी? तो मीना की क्या लगेगी? ये माँ। मीना की क्या लगेगी? माँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीना की क्या लगेगी? ये माँ। मीना की क्या लगेगी? ये माँ। मीना की माँ, और यही अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हुए पीडी दर पीडी। अपने को बिल्कुल भी नहीं भटकना है, क्वेश्चन को करना है आसानी से, पढ़ पढ़ के जवाब देना है, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, पढ़ पढ़ के जवाब देना है। 101% आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ विद्यार्थियों को, उनको भी धीरे धीरे आ जाएगा। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, कोई स्त्री का परिचय दे रहा है, कौन दे रहा है? एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो बताएं कि वह पुरुष, कौन पुरुष? वह पुरुष उस स्त्री से यानी कि उस स्त्री का क्या लगेगा? कैसे संबंधित है? पिता, पुत्र, चाचा, भाई या भतीजा। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, किसने कहा है? एक पुरुष ने कहा, उसके पिता। अब किसके पिता? यहां पे यही बात इंपॉर्टेंट है, उसके पिता, यानी स्त्री का परिचय दे रहा है ना, तो उस स्त्री के पिता, यानी कि ये स्त्री है और इसके पिता, स्त्री के पिता है तो प्लस कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, तो इस पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि इस स्त्री का क्या हो जाएगा? ये भाई, ये स्त्री का भाई, एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। ये ऐसा कौन कह रहा है? कोई पुरुष कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इस स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता? इस स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र कौन हो जाएगा? इस स्त्री का भाई, मेरा पिता है। ये एकमात्र पुत्र है जो किसका पिता है?
इस पुरुष का है। जो कहने वाला पुरुष है ना, समझ गए कि ये पुरुष कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करके कि इस स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि इसका भाई होगा। सिंपल सी बात है, मेरा पिता है, ये कहने वाले का पिता है, यानी कि कहने वाले का मैं कहूं मेरा पिता है तो मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी, तो इससे ऊपर वाली पीढ़ी वो एकमात्र इसका पिता है। तो बताएं कि वह पुरुष, ये पुरुष उस स्त्री से, तो इस स्त्री का क्या लगा, ये स्त्री का क्या लगा। अब दोस्तों स्त्री का क्या लगेगा, देखो स्त्री के भाई का लड़का। अब भाई का लड़का क्या लगेगा, आप भी जानते हो, बुआ भतीजा। तो इसमें स्त्री का क्या लगा गया है, भतीजा। तो कहां पे ऑप्शन में भतीजा, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि स्त्री का लगेगा, स्त्री का लगेगा। स्त्री का क्या लगेगा, यहां पे बोला है उस स्त्री से, मैंने एक बात बोल दिया आपको, से, जिससे भी बोले स्त्री से, तो स्त्री का क्या लगेगा, बोले महिला से, तो महिला का क्या लगेगा, बोला राम से, यानी कि राम का क्या लगेगा, बोला जगराम से, तो जगराम का क्या लगेगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया छठा क्वेश्चन। देखो सब पढ़ो और आराम से इसको करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सुष्मिता का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, कहने वाली कौन है, गीता। सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नातिन है। सुष्मिता मेरे पिता की, कहने वाली कौन है, सुष्मिता का परिचय कराते हुए गीता ने कहा कि सुष्मिता मेरे पिता की, सुष्मिता मेरे पिता की, यानी गीता के पिता की। किसके पिता की, गीता के पिता की। ये गीता का क्या हो गया, पिता। ये सुष्मिता है मेरे पिता की, इस गीता ने कह रही है कि मेरे पिता की जो सुष्मिता है इकलौती पुत्री की माता, इकलौती पुत्री की माता की नातिन है। सुष्मिता मेरे पिता की, इसके पिता की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री कौन हो गई वापसी, गीता की माता। गीता इकलौती पुत्री की माता, यानी किसकी माता, इसका पिता की, ये इसकी क्या हो गई, मां की पुत्री की माता की नातिन। इसकी नातिन कौन हो गई, इसकी बेटी की बेटी, ये कौन होगी, इसकी नातिन, बेटी की बेटी, नातिन है। तो सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित है, इनकी जो नातिन के बारे में कहा है ये कौन है, सुष्मिता ही है। इनकी सुष्मिता की ओर इशारा कराते हुए गीता ने कहा कि सुष्मिता मेरे पिता की, ये कोई सुष्मिता है, और गीता ने कहा कि सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री हो गई की माता, इकलौती पुत्री की माता वापस इसकी माता की नातिन है, की नातिन है, तो इसकी नातिन कौन हो गई, इसकी बेटी की बेटी है। तो सुष्मिता गीता से, यानी कि गीता की ये क्या लगी, आप ही बताओ, गीता की क्या लगेगी, इनकी गीता की लगेगी, गीता की लगेगी गीता से, तो गीता की क्या लगेगी, आप ही बता दो, तुरंत जवाब दे दो, गीता की लगेगी पुत्री। अब अपन ने यहाँ पे नातिन लिखा है, आप कंफ्यूज हो गए कि नातिन लगेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि गीता से जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में, जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में कौन होता है, उसकी बेटी, तो क्या लगेगी इसमें, पुत्री। और रही बात उसने बोला था एकमात्र, इसकी नातिन है ये, इसकी नातिन है, नातिन यानी कि दामा, वो दोयता या दोयती, दोयता या दोयती। आया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ डालो क्वेश्चन को और तुरंत तुरंत इसका जवाब दे दो। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं वो फोड़ दिए क्वेश्चन को, तो ये मान के चलो कर दिए क्वेश्चन को। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, कोई आदमी है उसकी ओर संकेत करते हुए स्त्री ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, उस आदमी की माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। उसकी माँ मेरी माँ की क्या है, एकमात्र बेटी है। तो वह स्त्री, तो वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है। ये ऑप्शन है आपके सामने, देखो करते हैं कैसे। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए स्त्री ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, इस आदमी की माँ, ये कोई आदमी है, आदमी की ये माँ हो गई। अब अपन बोलेंगे माँ और पिता को, पिता के पति ने, सीधी बात है कि एक स्त्री ने संकेत करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की, ये कोई स्त्री है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी, मेरी माँ की एकमात्र बेटी, वापसी है स्त्री, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। कौन है, ये माँ, उस आदमी की माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी कि इसकी माँ की ये स्त्री कौन है, यही है, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, ये माँ। वो स्त्री कह रही है कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी कौन है, इसकी माँ है।
तो वह स्त्री, कौन सी स्त्री, ये स्त्री, ये स्त्री होगी, तो वह स्त्री उस आदमी से, आदमी से यानी कि आदमी की क्या लगेगी, ये क्या रिश्ता रखती है। तो आप ही बता दो दोस्तों जल्दी जल्दी, आदमी की क्या लगेगी, ये माँ। आदमी की क्या लगेगी, आदमी की लगेगी, आदमी की क्या लगेगी, ये माँ, क्या लगेगी, माँ। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों कर दो स्पीड से इसको। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, कहने वाला कौन है, रमेश। उसके पिता, किसके पिता, महिला के, किसके पिता, ये कोई महिला है और महिला के पिता, ये हो गई महिला के पिता, यानी कि उसके पिता, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद है। ये रमेश है, रमेश का ससुर कौन हो गया, इसकी पत्नी का, ये पति पत्नी है प्लस और माइनस कि मेरे ससुर, ये इसका कौन हो गया, ससुर। उसके पिता मेरे ससुर, मेरे ससुर यानी कि रमेश के ससुर कौन हो गए, पत्नी के पिता के इकलौते दामाद है। मेरे ससुर के उसके पिता हैं, जो महिला के पिता हैं, ये कौन करे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि उसके पिता, इस महिला के पिता मेरे ससुर, मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। इसके इकलौते दामाद कौन है, इसके पिता, यानी कि ये पिता है जो इसके, इस रमेश के, इसके रमेश है जो कह रहा है कि ये महिला है जो कह रही है रमेश के बारे में संबोधन करके कि उसके, मेरे पिता के इकलौते दामाद कौन है, ये पिता है कौन है, रमेश। कौन है ये, रमेश। और रमेश के ये क्या हो गई, पत्नी, और ये इसका क्या हो गया, ससुर। ये क्या हो गया, इसका ससुर। और इसको आपस में क्या कर दिया, दोनों को बॉक्स में बंद। ठीक है, इकलौते दामाद। रमेश उस महिला से, यानी कि महिला, रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। महिला कौन है, ये कहने वाली ये महिला है और ये रमेश है। तो इस महिला से यानी कि महिला का ये रमेश क्या लगेगा, आप जल्दी से बता दो क्या लगेगा यहाँ पे। महिला का रमेश पिता, क्या लगेगा, पिता। ये देखो ऊपर क्या है, पिता, यानी कि उसके पिता के बारे में कह रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 8वां और ये 9वां क्वेश्चन है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से समझो इसको भी और करो। नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, कौन कह रही है, नेहा। क्या कह रही है, पढ़ो। नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा, वह मेरे दादा, इन किसके दादा, नेहा के। ये नेहा हो गई माइनस, और इसके पिता के पिता इसके क्या हो गए, दादा। ये इसके पिता के पिता क्या हो गए, दादा। नेहा ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। वह में एक लड़के की ओर इशारा किया है कि वह मेरे दादा, नेहा के दादा कौन, पिता का पिता, इकलौती संतान। इकलौती संतान कौन हो गई, ये इसका पिता हो गया, इनकी इकलौती संतान। इसके न तो बहन है और न भाई है, एक ही है ये। इकलौती संतान का अर्थ यही होता है, इकलौती संतान। इकलौती संतान कौन हो गया, इस नेहा का पिता का पुत्र है, का पुत्र है, यानी कि कौन है पुत्र, वो लड़का। तो इसका पुत्र यानी कि इसका पुत्र ये हो गया पुत्र, ठीक है, प्लस, और इस नेहा का क्या हो गया, ये भाई। क्यों हो गया, ये तो इसकी बेटी है और ये क्या हो गया, बेटा। इसका इकलौता पुत्र बेटा है। तो नेहा का उस लड़के से क्या रिश्ता है। और इस लड़के के बारे में कहा था, वो लड़का यही है, यानी आप समझो कि इकलौते पुत्र का पुत्र है, ये नेहा के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वो कौन, वो लड़का। तो नेहा का उस लड़के से, उस लड़के से, यानी कि लड़के की क्या लगेगी, लड़के की लगेगी, लड़के की लगेगी। तो आप ही बताओ लड़के की क्या लगेगी, ये लड़के की लगेगी बहन। क्या लगेगी, बहन। लड़के की लगेगी बहन। और यही अपना आंसर है दोस्तों। आशा करता हूं सभी को रक्त संबंध वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपने को पीडीएफ फाइल्स है, नोट्स हैं और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन है, वो अपने टेलीग्राम चैनल सृष्टि एजुकेशन हब, प्यारे विद्यार्थियों, SRISHTI, सृष्टि एजुकेशन
हब नाम के टेलीग्राम चैनल पर, सृष्टि एजुकेशन हब नाम के यूट्यूब चैनल पर, सृष्टि एजुकेशन हब नाम से प्ले स्टोर पे एक ऐप है, उस पर जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा निरंतर मिलता रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी एक पहली शुरुआत क्लास है, यानी कि ये अपना फर्स्ट स्टेज है, और निरंतर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्ले स्टोर पे उपस्थित सृष्टि एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पे उपस्थित सृष्टि एजुकेशन हब चैनल पर सभी शिक्षा से संबंधित सभी कंटेंट आपको समय समय पर डेली उपलब्ध होंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आएगी भी। और दोस्तों, एक से एक ट्रिक लेके आएंगे। आप मेरे से आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको मेरी भाषा, मेरा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थियों को थोड़ा तरीका अलग लगा हो या मेरी भाषा समझ में नहीं आई हो, दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आप हमसे निरंतर जुड़िए। आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझाया भी जाएगा, अच्छे से समझ में भी आएगा, और आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें भी बैठेंगे उसमें अवश्य उपलब्धि हासिल करेंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, नमस्कार।